श्री सीताराम। भक्ति तथा ज्ञान के प्रकाशक आचार्य, भाग 26। श्री पराशर जी। भक्तों, पराशर जी जो हैं तो ये शक्ति, महर्षि शक्ति जी के पुत्र हैं। वशिष्ठ जी जो ब्रह्म ऋषि हुए उनके पुत्र हुए शक्ति जी, शक्ति के पुत्र हुए पराशर जी, और पराशर जी के आगे पुत्र हुए वेद व्यास जी। तो ये वेद व्यास जी के पिता हैं, वशिष्ठ जी के पौत्र हैं। इनकी माता का नाम था अदृश्यंती। इन्होंने 12 वर्षों तक माता के गर्भ में ही रहकर वेदों का अभ्यास किया। इनके द्वारा रचित पराशर स्मृति में धर्म और अधर्म का बड़ा ही विवेकपूर्ण निर्णय किया गया है। धर्म के संबंध में इनका कथन है कि जो मनुष्य परम दुर्लभ मानव जन्म को पाकर भी काम परायण होकर दूसरे से द्वेष करता है और धर्म की अवहेलना करता है, वह महान लाभ से वंचित हो जाता है। यथा यो दुर्लभ तरम प्राप्य मानुष्यम दुष्यते नरः धर्मावमंता कामात्मा भवेत् स खलु वंचते। उन्होंने कहा कि भगवत स्मरण की महिमा बहुत अधिक है। वो कहते हैं कि प्रातर्निशि तथा संध्याम अध्याहन आदिषु संस्मरण नारायणमवाप्नोति सद्य पापक्षयान् नरः। इसका अर्थ ये हुआ कि प्रातःकाल, सायंकाल, रात्रि में या मध्याह्न में किसी भी समय श्री नारायण का स्मरण करने से पुरुष के समस्त पाप तत्काल ही क्षीण हो जाते हैं। भक्तों, कितना सुंदर वर्णन है। और जबकि ज्योतिषियों के पास जाओ, उनके YouTube के चैनल्स खोलो, तो वो बताएंगे कि विष्णु सहस्त्र नाम सुबह ही करना चाहिए, रात में नहीं करना चाहिए, शाम में नहीं करना चाहिए। लेकिन यहाँ पराशर जी कह रहे हैं। अब देखो, पराशर जी स्वयं बहुत बड़े ज्योतिषाचार्य हैं। पराशर होरा शास्त्र, पराशरी ज्योतिष बहुत फेमस उनकी रचनाएं हैं। और वो स्वयं कहते हैं कि भगवान नारायण का स्मरण आप सभी कालों में कर सकते हैं। खैर, इसके साथ वाणी को विश्राम दूंगा। हम अगली सीरीज़ जो शुरू करेंगे वो श्रृंखला होगी 18 पुराणों की। 18 पुराणों को भी भक्तमाल में जगह दी गई है। और अब मैं वाणी को विश्राम देता हूँ। ये संक्षेप में इतना ही श्री पराशर जी का चरित्र इसमें आया है। पराशर जी को यहीं पर प्रणाम करते हुए जय जय श्री सीताराम। और इसके साथ ये अंतिम भाग था भक्ति तथा ज्ञान के प्रकाशक आचार्य श्रृंखला का। जय जय श्री सीताराम, जय जय श्री सीताराम।